सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू द चार्ट्स। एंड अभी जो टाइम है वो हो रहा है 11:02 AM। सो एज वी कैन सी गोल्ड का ये डेली टाइम फ्रेम है। ये पिछले दिन का हाई है एंड ये पिछले दिन का लो है। सो एज यू कैन सी इसने पिछले दिन के लो की लिक्विडिटी ले लिया यहाँ पे। इनसे मार्क कर दे। ओके, सो लिक्विडिटी ले लिया यहाँ पे। हम 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे जाएँ तो गोल्ड इज़ बेयरिश ओनली। ओके, बट एज वी कैन सी यहाँ पे एक अच्छा ऑर्डर ब्लॉक भी है जहाँ से रिजेक्शन ले सकता है गोल्ड। ठीक है, एंड ये बाइंग की रैली कंटिन्यू हो सकती है। ओके, सो ये ट्रेंड लाइन टच भी हम कंसिडर कर सकते हैं इसका बड़े टाइम फ्रेम पे। ओके, नाउ अगर हम 1 आवर पे देखें, इसे हटा देते हैं। ओके, सो नाउ 1 आवर पे दिस इज़ अ गुड सपोर्ट एरिया। ठीक है, गोल्ड स्टिल बेयरिश है। जो 1 आवर का लास्ट लो था वो ये था, वो ब्रेक हुआ इससे एंड द न्यू हाई एंड द न्यू लो। सो इसने नई लो की भी लिक्विडिटी यहाँ पे लिया है। ठीक है, यहाँ पे हम मार्क कर सकते हैं लिक्विडिटी का एरिया। सो यहाँ पे अगर हम 15 मिनट्स पे देखें, ठीक है, 15 मिनट्स पे भी बेयरिश है। दिस इज़ द हाई, दिस इज़ द लो एंड ओके दिस इज़ अ गुड लेवल। ओके, सो पहले यहाँ पे सपोर्ट एक्ट कर रहा था गोल्ड एज अ सपोर्ट एंड यहाँ पे अब एज अ रेजिस्टेंस। सो ये हमारी एक रेंज आ गई है बीच की। ठीक है, ये कितने पिप्स की रेंज है? ये 400 पिप की रेंज है। सो बेसिकली आज मोस्ट प्रोबेबली गोल्ड इसी रेंज में ट्रेड होगा। नहीं, ये ऊपर ब्रेकआउट भी दे सकता है अगर बुलिश कन्वर्ट हो गया गोल्ड तो यहाँ पे एक डबल बॉटम बना के। सो हम लेवल्स मार्क कर लेते हैं थोड़े इंपॉर्टेंट। ओके, सो दिस इज़ अ गुड ट्रेंड लाइन एज यू कैन सी 15 मिनट पे। ठीक है, गोल्ड यहाँ से ऊपर जा रहा है। ओके, हम छोटे टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं क्या यहाँ पे चोच हुआ है। ओके, सो 5 मिनट का लास्ट हाई इज़ दिस वन। ठीक है, लास्ट लो इज़ दिस वन ओनली, दिस वन लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। 5 मिनट लास्ट हाई एंड दिस इज़ 5 मिनट लास्ट लो। ओके, एंड 1 मिनट पे हो चुका होगा चेंज ऑफ करेक्टर तो यस। सो एज यू कैन सी इस ये हाई बनाया यहाँ पे। ठीक है, एंड दिस वॉज अ लो। ये हाई भी ब्रेक हो गया। ओके, ये हाई ब्रेक हो गया इस मूव से। कौन से मूव से? इस मूव से। ठीक है, एंड द लेटेस्ट हाई इज दिस वन राइट नाउ। सो ये जो बाइंग आ रही है ये गैप अप फिल हो गया कि दिस कुड ऑल्सो बी अ फिबोनाची लेवल। यहाँ पे एक एंट्री बन सकती थी हमारी कितने पिप्स की? 60 पिप्स की एंट्री बन सकती थी। बट इट्स ओके, हम आगे देखेंगे। ये अगर 5 मिनट का हाई ब्रेक होता है ना तो हम एंट्री देख सकते हैं। 5 मिनट के हाई ब्रेक होने पे वी कैन लुक फॉर, यहाँ 200 पिप की रेंज है, यहाँ पे हम बाइंग देख सकते हैं इजीली। ओके, सो वेट करते हैं प्राइस कैसे रिएक्ट करेगा। ओके, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी है, लेट मी शो यू दिस वन। ये जो सेलिंग आई है यहाँ से। सो ओके, दिस इज़ अ गुड ट्रेंड लाइन। ठीक है, प्राइस अभी यहीं पे है इसके आसपास। इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज नहीं हुई, वेट करते कैंडल क्लोज होने का एंड 5 मिनट के हाई का रीटेस्ट पे फिर हम बाय कर लेंगे। ओके ओके, सो गाइस वेलकम बैक टू द चार्ट्स। तो हमने सुबह, एक सेकेंड, ठीक है, हमने सुबह 2 ट्रेड्स ली थी एंड हमारी थर्ड अभी रनिंग है। सो बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ मैंने थर्ड ट्रेड क्यों लिया है। ठीक है, मैं फर्स्ट और सेकंड पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, सो 5 मिनट्स पे अगर हम देखें, ठीक है, ओके, सो 1 मिनट पे अगर हम देखें तो ये ट्रेंड लाइन आ रही है अच्छी सी, बहुत अच्छी ट्रेंड लाइन है। ठीक है, यहाँ पे हमने ट्रेड, यहाँ पे मेरी गलती थी कि मैंने डाउन ट्रेंड में अप की ट्रेड ले ली एंड बहुत ही क्रूशियल लेवल पे मैंने बाय कर लिया गोल्ड को। दैट वाज नॉट गुड। ठीक है, सो इसका लॉजिक क्या था? ये एक लास्ट लो था, ये एक लास्ट हाई था। ठीक है, ये हाई ब्रेक हुआ इस मूव से ब्रेक हुआ एंड इसकी फिबोनाची के लेवल पे टैप हुआ एंड देन फिर हमने यहीं पे लॉन्ग कर दिया गोल्ड को। ठीक है, इसका लॉजिक ये था, इसमें हमारा $25 का लॉस हो गया। इट्स ओके, अब हम इसे हटा देते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे इस सेल का रीज़न क्या है? इस सेल का रीज़न है कि यहाँ एक ट्रेंड लाइन टच भी हुआ है, यहाँ एक अच्छा रेजिस्टेंस भी था, यहाँ एक अच्छा डबल टॉप भी बना एंड यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर होने के बाद इसकी फिबोनाची के लेवल पे इस पर जैसे ही टैप हुआ हमने एंटर कर दिया। ठीक है, ट्रेड में इट वॉज सिंपल। इसमें हमने $40 के आसपास का प्रॉफिट अचीव किया है। ठीक है, एंड ये हमने रिस्क फ्री कर दी थी 50-50 होती।
एंड इस ट्रेड का लॉजिक क्या है? सो बेसिकली अगर हम थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम पे देखें तो फिर ये एक अच्छा सपोर्ट है, ठीक है, ये टॉप हो चुका है यहाँ से भी। एंड छोटे टाइम फ्रेम पे अगर हम जाएँ तो यहाँ पे एक चेंज ऑफ करेक्टर देखने को मिल सकता है हमें यहाँ पे, जैसे कि ये हाई था, ये लो था, इस हाई ने इस लो को ब्रेक कर दिया, सो दिस वॉज अ न्यू हाई, एंड इस लो ने इस हाई को ब्रेक कर दिया, सो ये एक नया लो बन गया था यहाँ पे, ठीक है, एंड ये एक नया हाई बन गया था। अब ये भी ब्रेक हो चुका इस वाले लो से, तो ये नया लो है एंड जो नया हाई है वो ये वाला है, एज यू कैन सी। इस ट्रेड में अगर कोई भी कैंडल इस लो के नीचे क्लोज हो जाएगी, इस वाले लो के नीचे, तो मैं ट्रेड को एग्जिट कर दूंगा। बेसिकली $7 से $8 का इसमें लॉस होगा हमारा, इससे ज़्यादा का लॉस मैं लूँगा नहीं। एंड इसका जो प्रॉफिट है वो मैं पूरा होल्ड करूँगा ऊपर 200 पिप्स तक। ओके 4 2 नो नॉट 200 पिप्स तक। ये मेरी ट्रेड 0.04 से रनिंग है, तो 120 पिप्स तक। ओके 120 पिप्स तक होल्ड करेंगे एंड 50 जैसे ये 60 पिप्स के अराउंड आ जाएगा, हम इसे रिस्क फ्री कर देंगे। हाय गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू द चैनल। सो राइट नाउ द टाइम इज़ 1:35 इन द नून PM। वी आर डन विद द मॉर्निंग सेशन, मतलब कि हमने जो भी मॉर्निंग सेशन की हमारी ट्रेड्स थी वो ले चुके हैं। अब हम सीधा इवनिंग सेशन, दैट इज़ न्यूयॉर्क सेशन होगा, उसमें ट्रेड करेंगे। सो हमने ओवरऑल टोटल 3 ट्रेड्स लिए हैं, जिसमें कि हमारे 2 लॉस हुए हैं एंड 1 प्रॉफिट। एंड जो उसमें से नेट PNL है वो $7 अप ही है। सो जो मेरे 2 लॉस हुए हैं उन दोनों का एक ही रीज़न है कि मैंने ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड ली थी दोनों में ही। बेसिकली गोल्ड पूरा बेयरिश है एंड मैंने लॉन्ग किया गोल्ड को, सो मेन वही मिस्टेक है मेरी दोनों। एंड जो एक में प्रॉफिट हुआ वो ट्रेड हमारी परफेक्ट थी, उसमें हमें 3 कन्फर्मेशंस मिली एंड वी टुक द प्रॉफिट। तो मैंने कुछ डिसाइड किया है, मतलब अपने ट्रेडिंग रूल्स को लेके, ट्रेडिंग बिहेवियर को लेके, जो मैं ट्रेड्स लेता हूँ उन्हीं को नोटिस करते हुए मैंने कुछ रूल्स ऐड करे हैं अपने ट्रेडिंग बिहेवियर में। सो जो मेरा पहला रूल है जो कि मैं ऐड कर रहा हूँ वो है, मैं 1:1 पे अपने पार्शियल्स बुक करूँगा। बेशक वो 50% हो या 40% हो या 30% हो, मैं कुछ क्वांटिटी बुक करूँगा ही करूँगा, जिससे कि हमारा जो लॉस है वो भी कम हो जाएगा। एंड एक फंडामेंटल होता है मार्केट का, वो ट्रेडिंग इन द जोन, अगर आपने पढ़ी हो तो उसमें लिखा है कि बुक द अमाउंट इफ़ द मार्केट मेक्स मनी अवेलेबल टू यू। तो उसका मतलब यही है कि हमें पार्शियल्स बुक करने चाहिए। सो मैं पहले पार्शियल्स क्यों बुक नहीं करता था, मैंने एक बंदे की वीडियो देख ली थी यूट्यूब पे। सो वो कह रहा था जो पार्शियल्स बुक करते हैं तो वो उससे हमारा जो टोटल प्रॉफिट है वो कम होता है। देखो बात वो भी सही है, बट जैसे हमारी ट्रेड्स जा रही हैं हम उनको कंसिडर करते हुए 1:1 पे कुछ पार्शियल बुक करेंगे अब से। एंड जो मेरा सेकंड रूल है, आई एम ट्रेडिंग ऑन 1 मिनट चेंज ऑफ करेक्टर मार्केट शिफ्ट। बेसिकली लेट्स से मैं लॉन्ग में हूँ गोल्ड के एंड मैंने 1 मिनट के चेंज ऑफ करेक्टर पे एंट्री ली है। ओके सो ऊपर मेरा टेक प्रॉफिट है एंड अगर मेरा 1 मिनट का चोच हो जाता है इन बिटवीन कहीं पे भी, लेट्स से मेरी जो पोजीशन है वो 80% तक आई एंड वहाँ पे मेरा चोच हो जाएगा 1 मिनट का ऊपर, तो मैं अपनी ट्रेड को एग्जिट कर दूंगा वहीं पे। डजेंट मैटर वो उसके बाद कितना भी ऊपर जाता है, क्योंकि हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहेंगी मार्केट में। सो यही मेरे 2 रूल्स थे जो मैं अब से, मतलब आज से अपने न्यूयॉर्क सेशन से अप्लाई करूँगा ये सारी चीज़ें। अराउंड 3 o'clock I'll go to workout and after that I'll see you guys in the New York session. Bye bye. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh, I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me